नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है। विषय है कर्म योग। हमारे पास जो स्रोत है वो द डिवाइन आर्ट ऑफ सेल्फलेस एक्शन नाम के एक लेख से है जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आधारित है। और सच कहूँ तो इसे पढ़ते हुए मेरे मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। हमारी पूरी दुनिया नतीजों पर चलती है, प्रमोशन, प्रॉफिट, सोशल मीडिया पर लाइक्स, है ना? तो फिर ऐसा दर्शन कैसे काम कर सकता है जो कहता है कि नतीजों की परवाह ही मत करो? ये तो हर उस चीज के खिलाफ जाता है जिसे हमने सीखा है। क्या ये असफलता का नुस्खा नहीं है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल बहुत वाजिब है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग कर्मयोग के असली मतलब को समझ नहीं पाते। इसे अक्सर काम से भागने या उदासीन हो जाने का दर्शन मान लिया जाता है। लेकिन विवेकानंद की शिक्षाओं के हिसाब से, जैसा कि ये लेख बताता है, ये दर्शन काम छोड़ने के बारे में है ही नहीं। ये काम करने के पीछे हमारे नजरिए को, हमारी आप कह सकते हैं आंतरिक वायरिंग को पूरी तरह से बदलने के बारे में है। ये कहता है कि काम करो और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से करो, लेकिन एक अलग वजह से। ठीक है, तो इस नजरिए को समझते हैं। जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। इसमें कर्म योग के 3 मुख्य नियम बताए गए हैं। पहला, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करो। ठीक है, ये समझ आता है। दूसरा, किसी इनाम या फल की उम्मीद मत करो। ये थोड़ा मुश्किल है पर ठीक है। लेकिन तीसरा नियम, अहंकार या प्रसिद्धि के लिए काम मत करो। आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये तो लगभग असंभव लगता है। हर कोई पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा है। यहीं पर कर्मयोग का क्रांतिकारी विचार सामने आता है। ये कर्म को उसके फल से पूरी तरह अलग कर देता है। सोचिए, ये सीधे सीधे उस एक चीज पर चोट करता है जो शायद हमारी सबसे बड़ी चिंता और तनाव की जड़ है, नतीजों से हमारा अटैचमेंट। हम कोई भी काम शुरू करते हैं और हमारा दिमाग तुरंत भविष्य में पहुंच जाता है। क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? मुझे इससे क्या मिलेगा? कर्मयोग कहता है कि समस्या काम में नहीं बल्कि नतीजे से इस गहरे चिपकाव में है। ये लगाव ही हमें बांधता है और दुखी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वैज्ञानिक जिसका प्रयोग असफल हो गया लेकिन उसने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया, वो कर्मयोग की दृष्टि में उस वैज्ञानिक से ज्यादा सफल है जिसका प्रयोग शायद किस्मत से सफल हो गया पर उसका इरादा सिर्फ प्रसिद्धि और पैसा कमाना था। ये तो सफलता की हमारी पूरी परिभाषा को ही उलट देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कर्मयोग के लिए सफलता बाहरी परिणाम नहीं बल्कि कर्म करते समय की आपकी आंतरिक अवस्था है। क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या आपका इरादा शुद्ध था? क्या आप प्रक्रिया में पूरी तरह डूबे हुए थे? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो परिणाम चाहे जो भी हो, आप सफल हैं। ये बाहरी मान्यता, जिसे हम एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं, उसके बोझ से मुक्ति है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, शायद सबसे बड़ा। अगर किसी को फल की इच्छा ही नहीं है, अगर कोई इनाम, पहचान या सफलता की उम्मीद ही नहीं कर रहा है, तो फिर किसी को सुबह उठकर मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था तो इसी इनाम और नतीजे के वादे पर टिकी है ना? अगर उस इनाम को हटा दिया जाए तो क्या इंसान काम करना बंद नहीं कर देगा? ये तो मानव स्वभाव के ही खिलाफ लगता है। हाँ, और ज्यादातर लोग इसी वजह से इस दर्शन को अव्यवहारिक मानकर खारिज कर देते हैं। लेकिन स्रोत इसका जवाब एक बहुत ही गहरे स्तर पर देता है। वो कहता है कि जब आप इनाम की बाहरी प्रेरणा को हटाते हैं तब एक ज्यादा शक्तिशाली और स्थायी आंतरिक प्रेरणा पैदा होती है। जब हम बिना फल की चिंता किए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं तो हमारा काम ही पूजा बन जाता है। वर्क इज वर्शिप सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती, ये एक अनुभव बन जाता है। काम का पूजा बन जाना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल एहसास है? ये इमोशनल से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक है। देखिए, स्रोत में मन की शुद्धि की बात की गई है। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति जो तनाव, ईर्ष्या, लालच, डर और निराशा से मुक्त हो। ये सारी नकारात्मक भावनाएं आती कहां से हैं? नतीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से। अगर मैं फेल हो गया तो उसे मुझसे ज्यादा क्यों मिला, मुझे ये हर हाल में चाहिए। जब हम सिर्फ काम की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, उस काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो मन वो स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित हो जाता है।
काम का बोझ नहीं लगता, बल्कि आपकी रचनात्मकता की एक सहज अभिव्यक्ति बन जाता है। ये उस फ्लो स्टेट जैसा है जिसके बारे में आज मनोवैज्ञानिक बात करते हैं, जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कर्म योग सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक तरह का मेंटल वेलनेस टूल भी है? क्या ये आज के बर्नआउट कल्चर का एक प्राचीन समाधान हो सकता है, जहां लोग नतीजों के दबाव में आकर पूरी तरह थक जाते हैं? बिल्कुल, ये बर्नआउट का एक बहुत शक्तिशाली तोड़ है। बर्नआउट काम की अधिकता से उतना नहीं होता जितना काम के साथ जुड़े हुए मानसिक दबाव और निरर्थकता के एहसास से होता है। कर्मयोग उस दबाव को हटाता है और काम में एक गहरा अर्थ भर देता है। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। ये ऐसा है जैसे किसी आईने को साफ करना। निस्वार्थ काम हमारे मन के आईने पर जमी हुई अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं की धूल को धीरे धीरे साफ करता है। और जब मन का आईना साफ होता है तभी हमें शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। ये व्यक्तिगत विकास का एक जरिया बन जाता है। लेकिन आपने जो बात कही उससे एक और सवाल खड़ा होता है। अगर ये दर्शन इतना आंतरिक है तो लोग अक्सर इसे दुनिया से भागने या सन्यासी बन जाने से क्यों जोड़ते हैं? एक आम धारणा है कि लगाव छोड़ने का मतलब है रिश्ते, परिवार, समाज, अपनी महत्वाकांक्षाएं सब कुछ छोड़ देना। हाँ, और ये कर्म योग की सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेखक इस बात को बहुत जोर देकर साफ करता है कि कर्मयोग का मतलब पलायन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में और ज्यादा कुशलता और शांति से रहना सिखाता है। विवेकानंद का संदेश सन्यासियों के लिए नहीं था जो गुफाओं में रहते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो समाज में रहते हैं, काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो फिर ये व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है? लेख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लोगों की मदद करना, समाज की सेवा करना, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मान लीजिए कोई एक ऐप डेवलपर है, वो कर्मयोग का पालन कैसे करेगा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तरीका है कि वो ऐप बनाए ताकि उसे करोड़ों का फायदा हो, वो मशहूर हो जाए, उसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन जाए। यहाँ उसका सारा ध्यान फल पर है। कर्मयोग का रास्ता ये होगा कि वो अपनी पूरी कुशलता और लगन से एक ऐसा ऐप बनाए जो लोगों की किसी वास्तविक समस्या को हल करता हो। उसका ध्यान सिर्फ उस ऐप को बेहतरीन, उपयोगी और सहज बनाने पर होगा। वो इस प्रक्रिया का आनंद लेगा। अब हो सकता है कि वो ऐप सफल हो जाए और उसे करोड़ों का फायदा भी हो। कर्मयोग उस सफलता का आनंद लेने से मना नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि आपकी खुशी और शांति उस सफलता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐप असफल भी हो जाता है तो भी आपको इस बात की गहरी संतुष्टि होगी कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया। मतलब बंधन काम से नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी हमारी उम्मीदों, हमारी इच्छाओं और हमारे अहंकार से आता है। काम हमें नहीं बांधता, बल्कि मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, मुझे इससे ये फायदा होना चाहिए, ये सोच हमें बांधती है। एकदम सही, बिल्कुल। जब काम का मकसद व्यक्तिगत लाभ से हटकर सेवा या योगदान बन जाता है तो अहंकार की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। मैं ये कर रहा हूँ, ये भावना कमजोर पड़ जाती है। इसकी जगह ये भावना लेती है कि ये काम किया जाना चाहिए और मैं इसे करने का एक माध्यम हूँ। ये दृष्टिकोण एक गहरी मुक्ति का अनुभव कराता है। आप सोचिए, एक ही काम दो अलग अलग लोग कर रहे हैं। एक व्यक्ति वही काम तनाव, चिंता और दबाव में कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से परिणाम पर केंद्रित है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को शांति, आनंद और स्वतंत्रता के साथ कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उस काम को अच्छे से करने पर है। काम वही है पर अनुभव जमीन आसमान का है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये है कि हमें अपना काम पूरी उत्कृष्टता के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल से खुद को मानसिक रूप से अलग रखना चाहिए। फल चाहे जो भी हो, सफलता या असफलता, प्रशंसा या आलोचना, उसे एक समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। ये जीवन भर का अभ्यास है, पूरी तरह से काम में डूब जाना और फिर भी उसके परिणाम से अछूते रहना। ये भावनात्मक और मानसिक परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है। ये स्वतंत्रता काम से नहीं बल्कि काम में खोजने के बारे में है। स्वतंत्रता का मतलब काम छोड़ देना नहीं, बल्कि काम करते हुए भी भीतर से स्वतंत्र महसूस करना है। और स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से एक वाक्य में समेट देता है। सभी प्राणियों की ईश्वर के रूप में सेवा करें, बिना इच्छा के काम करें, यही कर्मयोग है। ये वाक्य, सभी प्राणियों की ईश्वर के रूप में सेवा करें, अपने आप में बहुत शक्तिशाली है।
ये हमारे हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक पवित्र कर्तव्य में बदल देता है। जब आप अपने सहकर्मी की मदद कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं या समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं और आप ये सोच के करते हैं कि आप उस व्यक्ति में मौजूद दिव्यता की ही सेवा कर रहे हैं, तो उस काम का स्वरूप ही बदल जाता है। वो एक लेन देन नहीं रह जाता। या तो जरूरी और गैर जरूरी काम के बीच के अंतर को भी मिटा देता है। हम अक्सर अपने कामों को श्रेणियों में बांटते हैं। ये मेरा प्रोफेशनल काम है, ये मेरा निजी काम है, ये एक छोटा सा काम है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखें तो हर काम महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। इस मानसिकता के साथ किया गया सेवा का कोई भी कार्य, चाहे वो अपने दफ्तर की मेज साफ करना ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली मार्ग बन जाता है। यह रोजमर्रा के जीवन को ही एक साधना बना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि महानता बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को एक महान इरादे से करने में है। तो आज के इस चर्चा में हमने उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने निस्वार्थ कर्म के विचार को समझा, ये जाना कि कैसे हमारा काम ही पूजा बन सकता है, और ये भी कि सच्ची स्वतंत्रता काम छोड़ने में नहीं, बल्कि काम के परिणामों से लगाव न रखने में है। ये दर्शन हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे हम इस नतीजों की दौड़ वाली दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। स्रोत इस बात पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं कि परिणामों से लगाव रखे बिना काम करना चाहिए। ये सुनने वालों के लिए विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारा मुख्य ध्यान किसी विशेष परिणाम जैसे प्रमोशन, लाभ या पहचान को पाने के बजाय सिर्फ कर्म की गुणवत्ता और उसे करने में हमारी ईमानदारी पर केंद्रित हो जाए, तो सफलता और असफलता के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? कर्म योग के इस ढांचे में सफलता का असली मतलब क्या है? क्या यह बाहरी दुनिया से मिली कोई ट्रॉफी है, या फिर दिन के अंत में मिलने वाली गहरी आंतरिक संतुष्टि और शांति है, ये जानते हुए कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया?